फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट। और देखेंगे आज यहाँ पे हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आपको पता है कि हमारी ये क्लास चलती है जिसमें हम देखते हैं 10 मॉक टेस्ट के फॉर्म में क्वेश्चन, ये ताकि आप जो है कहीं ना कहीं अपना रिवाइज कर सके कि आपने जो कुछ भी न्यूज़ पढ़ी है, न्यूज़ सुनी है, वो कितना आपको याद रहता है। और ये क्वेश्चंस वैसे तो बहुत सारी न्यूज़ होती है, लेकिन वही होते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। और मैं यहाँ पे एक चीज़ रिमाइंड करा दूँ कि करंट अफेयर्स 2020 1920 की प्लेलिस्ट भी बनी है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके अगर आपकी कोई क्लास मिस हुई है तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और जो करंट अफेयर की थ्योरीज भी रहेंगी वो भी आपको करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट में ही मिलेंगी, तो आप वहीं से उसको चेक करेंगे। ठीक है, लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में किस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। संस्कृत, ये गलत लिखा है थोड़ा सा, ऐसे होगा हिंदी, पंजाबी, भोजपुरी। तो देखिए, आपको पता है कि हिंदी तो ऑलरेडी यूज़ हो ही रही थी। फिलहाल यहाँ पे जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा। तो आकाशवाणी पे संस्कृत के इस पहले कार्यक्रम का नाम जो है वो क्या रखा गया है, संस्कृत साप्ताहिकी। इसका नाम रखा गया है प्रोग्राम का, संस्कृत साप्ताहिकी। और ये करीब 20 मिनट का जो है समाचार कार्यक्रम रहेगा, जो हर शनिवार को आकाशवाणी पे सुनाया जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए है। सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बना। बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक या झारखंड। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार का ये दावा है कि हिमाचल प्रदेश में एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पे एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध ना हो, यानी कि प्रदेश के जितने भी गरीब लोगों को भी एलपीजी जो है मुहैया कराया गया है कहीं ना कहीं। और इसके लिए इन्होंने योजना भी चलाई थी, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, ये भी आरंभ करने का निर्णय लिया है। और इस योजना के अंतर्गत भी जो है कई सारे परिवारों को, मतलब लाखों परिवारों को जो है निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया है। ठीक है, अच्छा, अभी इसी के साथ एक क्वेश्चन आपके लिए अराइज हो जाता है, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। ये इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। आई थिंक रीवा इतना फेमस है, सबको पता होगा कि कौन से राज्य में है। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर बी, रीवा जिला मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इलाहाबाद के बॉर्डर से इसका बॉर्डर लगा हुआ है। खैर चलिए देखेंगे नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण हेतु बलराम योजना शुरू की है। बिहार, पंजाब, कर्नाटक, उड़ीसा। जितनी भी योजनाएं वाला आपका रहता है ना, वो याद रखा करिए, सुपर टेट में बहुत योजना वगैरह वाला आता है। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए, उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उड़ीसा सरकार ने भूमिहीन जो किसान है उनको फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना स्टार्ट की है। और इस योजना के तहत क्या होगा, जो भूमिहीन कृषक को संयुक्त देयता समूह, यानी कि जिसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं JLGs, इनके माध्यम से लोन या ऋण जो है वो मिलेगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। 7, 8, 5 या 3। चलिए देखेंगे यहाँ पे जो सही उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ये इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। मोहन शेठी, रामेश्वर शर्मा, अजय कुमार, दीपक त्यागी। नियुक्तियों वाले प्रश्न भी आते हैं, तो इसको भी देखते चलिएगा।
तो चलिए देख लेंगे क्या होता है यहाँ पे सही उत्तर। ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रामेश्वर शर्मा विधायक जो है उनको मध्य प्रदेश विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। ये भोपाल के हुजूर क्षेत्र में दूसरी बार विधायक बने हैं। इसके साथ हम देख लेंगे अगला प्रश्न, और एक बार वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले निम्न में से किस मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है? सूरजकुंड मेला, राम रेखा मेला, रथ मेला, श्रावणी मेला। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रावणी मेला। तो देवघर का बहुत ही पूरे विश्व में प्रसिद्ध मेला है श्रावणी मेला। तो इस बार इसका आयोजन नहीं हो पाएगा, कारण आप जानते हैं कोरोना वायरस जो है वो दिन ब दिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घातक होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हमारा इंडिया जो है तीसरे नंबर पे आ गया है, सबसे ज़्यादा प्रभावित। रूस को भी पीछे कर दिया इंडिया ने कोरोना के केसेस के मामले में। तो कहीं ना कहीं खतरा बहुत बढ़ रहा है, इसलिए इससे बचने के लिए इसके आयोजन को स्थगित करने का जो है डिसीज़न लिया गया है। ये हर साल सावन के महीने में लगता है ये मेला, और पूरे विदेश विदेश हर जगह से इसमें श्रद्धालु कांवर लेकर आते हैं। हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया? सिद्धार्थ मुखर्जी, राहुल सचदेवा, मोहित अग्रवाल या सचिन त्यागी? तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ मुखर्जी। ये पुलित्जर पुरस्कार विजेता भी हैं, ठीक है। ये और साथ ही साथ ये कैंसर विशेषज्ञ भी हैं, ठीक है। इनके बारे में अगर बात करते हैं कि तो ये कहीं ना कहीं आप इनको जो है कौन सा पुरस्कार मिला है ये आपको याद रखना है, ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020, क्योंकि करंट अफेयर में आपका यही बनेगा। और 2014 में इनको भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है पद्मश्री, उससे भी सम्मानित किया जा चुका है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवकों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 60%, 75%, 90% या फिर 50%? अच्छा प्रश्न है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होता है। हरियाणा में जो युवा हैं, मतलब युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में 75% जो है आरक्षण देने का कहीं ना कहीं डिसीज़न लिया गया है। और आपको पता है कि कोरोना के चलते बहुत लोग जो है अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, बेरोजगार भी हो चुके हैं। तो इस समय पे ऐसा डिसीज़न लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अब इसमें ये चीज़ है कि नियोक्ता जो है वो एक ज़िले से सिर्फ 10% स्थानीय लोगों को ही नियुक्त करेगा। एक ज़िले से सिर्फ 10% ही लोग स्थानीय लोग होंगे। इस तरह से ये डिसीजन जो है लिया गया है। बाकी ओवरऑल में 75% इसका सही आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन लास्ट में आपके लिए है जो मैंने कल कराया था, उनमें से लास्ट में आप कमेंट करके उसका भी आंसर बताएंगे। आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी है? 31 मार्च 2021, 31 जुलाई 2021, 31 मार्च 2022 या 31 दिसंबर 2021? तो यहाँ सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 31 मार्च 2021 तक जो है समय बढ़ा दिया गया है आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने के लिए। तो इतना जो है समय है, इसके पहले पहले सभी को लिंक करवा लेना है, क्योंकि कई सारे लोग जो है अभी तक पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं करवा पाए थे, ठीक है। तो अभी देख लेंगे हम आज का प्रश्न, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाना है। साथ ही साथ एक प्रश्न जो मैंने बीच में आपसे पूछा है उसका भी आंसर कमेंट करिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया है? दिल्ली, बिहार, कर्नाटक, झारखंड? कल ये वाला क्वेश्चन कराया था, तो इसका आंसर आपको बन जाना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, और उसके बाद वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बार बार कहना पड़ रहा है, पहले मैं बिल्कुल नहीं कहती थी लेकिन इस वक्त कहना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं। प्लीज़ सपोर्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।